students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट्स 10th क्लास के लिए हमारे टेंस चल रहे थे, जिसमें हमने आपको जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है वहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट करा दिया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए स्टूडेंट्स, चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देखिए फ्यूचर का मतलब हो गया भविष्य, परफेक्ट का मतलब हो गया पूर्ण हो चुका, और टेंस का मतलब हो गया काल। यानी अगर हम इसको मिलाकर बोलें तो ये बनेगा भविष्य में जो कार्य पूर्ण हो चुकेगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से इसका अर्थ ये होगा कि भविष्य में जो कार्य पूर्ण हो चुकेगा। अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हिंदी पहचान पर। हिंदी पहचान जो इस प्रकार से है, तो जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, इसमें चुका चुकी चुके तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके साथ में गागेगी भी आना चाहिए। तो वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा। अब आ जाइए इंग्लिश आईडी पर। स्टूडेंट्स इसकी इंग्लिश आईडी पर आप विशेष फोकस देना, क्योंकि इसमें से निश्चित रूप से एक सेंटेंस जरूर आता है, और 2 इंग्लिश आईडी हैं इसकी, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। वो डिफरेंस समझने की आप कोशिश करना। एक तो है बाई प्लस टाइम। बाई प्लस टाइम का मतलब है कि बाई के साथ यदि समय दिया गया है, जैसे बाई 9 o'clock, ये माना जाएगा। और एक होता है बाई प्लस एंड ऑफ द टाइम। इसका मतलब होता है बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, ईयर, वीक, यहाँ कुछ भी वो दे सकता है। तो देखो दोनों में अंतर है। बाई के साथ समय दिया हुआ होगा तो भी यही टेंस आएगा, बाई के साथ एंड ऑफ द टाइम दिया गया होगा, टाइम के अंतर्गत मंथ, ईयर, वीक, डे, नाइट कुछ भी आ सकता है, तो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही आएगा। तो स्टूडेंट्स अब अपन चलते हैं पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव में सबसे पहले हमें चाहिए होती है हेल्पिंग वर्ब, और इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है विल या शैल प्लस हैव। शैल केवल आई और बी के साथ, और बाकी सब के साथ विल। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास मेन वर्ब की कमी है। मेन वर्ब इसमें आ जाएगी। परफेक्ट टेंस है, टेंस परफेक्ट चाहे हो प्रेजेंट का, चाहे हो पास्ट का, चाहे हो फ्यूचर का, मेन वर्ब की उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, थर्ड फॉर्म। अब आ जाइए फॉर्मूले पर। फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। अब हम हिंदी सेंटेंस की तरफ चलते हैं। जैसे हमने लिखा, वह कल इस समय तक अपना कार्य पूरा कर चुका होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका इंग्लिश जो वाक्य है वो बनाएंगे। तो ही विल हैव कंप्लीटेड his work by
द, बाई द नहीं, बाई दिस टाइम। बाई दिस टाइम का मतलब बाई प्लस टाइम जो हमने आपको लिखवाया है, इस समय, बाई दिस टाइम ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाई दिस टाइम टुमारो। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा जो पॉजिटिव सेंटेंस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाइए आप नेगेटिव सेंटेंस पर, जिसके लिए सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि नोट तीसरे नंबर पर लगेगा। अब देखिए, हम इसका एक हिंदी वाक्य नेगेटिव का लिखते हैं। जैसे हमने लिखा, वह इस सप्ताह के अंत तक अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो ही विल नोट, देखो तीसरे नंबर पर नोट आ गया। अगर तुम चाहो तो पहले इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो, हम इसके बाद लिख देंगे। ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाई द एंड ऑफ दिस वीक। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। हम इसका फॉर्मूला लिखना भूल गए थे, अब लिख देते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नोट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका नेगेटिव वाक्य कंप्लीट हो गया है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। क्या सीमा कल 9 बजे तक पुस्तक पढ़ चुकी होगी? तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। विल सीमा हैव रीड ए बुक बाई 9 o'clock टुमारो। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं इसके इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले इसका हिंदी सेंटेंस लिखेंगे। क्या राखी इस महीने के अंत तक अपना कार्य पूरा नहीं कर चुकी होगी? तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लस नोट प्लस हैव
प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया है। अब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो विल राखी हैव नहीं सॉरी नोट हैव completed her work by the end of this month। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे जो इस टेंस के बेस पर जितने भी सेंटेंस थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, वो तो कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन अभी जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बेस पर जो आपके सेंटेंस आता है वो अभी इसमें बचा हुआ है। तो हम वो भी अब आपको कराने जा रहे हैं। जैसे हमने लिखा शी ब्लैंक स्पेस रीड a story by the end of this morning। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक तो हमारी आ गई इंग्लिश आईडी। इससे हमें पता चल रहा है कि ये बाई प्लस एंड ऑफ द टाइम है, जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारी मेन वर्ब हो गई और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो इसके बेस पर हम यहाँ पर भर देंगे विल हैव रीड। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। एक नेगेटिव सेंटेंस और लेकर चलते हैं। जैसे हमने लिखा दे नोट सिंग a song by 10 o'clock tomorrow। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हमारी इंग्लिश आईडी, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये नोट और ये मेन वर्ब और ये हमारा सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, इस नोट से हमें पता चल रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है और इस इंग्लिश आईडी से हमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसमें विल या शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन नोट होने की वजह से हैव से पहले नोट तीसरे नंबर पर आएगा, यानी विल नोट हैव और थर्ड फॉर्म संग। दे विल नोट हैव संग ए सॉन्ग बाई 10 o'clock टुमारो, कि वो कल सुबह 10 बजे तक ये गाना नहीं गा चुके होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने आपका जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस था बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास लास्ट एंड फाइनल जो टेंस बचा है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराने जा रहे हैं। थैंक्स।